हमारे भारत में हिंदू धर्म में रामायण एक ऐसी पवित्र ग्रंथ है जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता होगा। आपको सीता हरण की कहानी तो पता ही होगा। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो जरूर पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजा दशरथ की एक गलती के कारण ही माता सीता को ये हाल हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हाल की राजा दशरथ जी ने उन्हीं के हित के लिए ये काम किया था, किंतु उनमें थोड़ी सी भूल हो गई थी। उसी भूल के कारण माता सीता को उसका नतीजा भुगतना पड़ा। दोस्तों, राजा दशरथ जी की वो कौन सी गलती थी जिसके कारण माता सीता को इतना बड़ा कष्ट झेलना पड़ा? आखिर राजा दशरथ जी ने ऐसी कौन सी भूल की थी कि रावण माता सीता को हरण करके ले जा सका? लेकिन दोस्तों, हर चीज का हर जगह अलग अलग वर्णन मिलता है, जिससे आज की वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे कि जब राजा दशरथ के चारों पुत्रों की बारात लौटकर घर आई तो राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहते हैं कि कौशल्या, मेरी एक बात तुम हमेशा याद रखना। आज तक तुम सिर्फ 4 पुत्रों की माँ थी, परंतु आज के बाद माँ होने के बावजूद 4 बहुओं की सास भी बन चुकी हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि सास और बहू का धर्म क्या होता है। जिस घर में पुत्रवधू आ जाए उस घर में सास का ये धर्म बनता है कि उसकी सदैव रक्षा कुछ इस तरह से करे जैसे आंखों की रक्षा पलके करती हैं। इसी तरह राजा दशरथ ने उनका धर्म समझाया और वो खुद ही अपनी चारों बहुओं की परीक्षा लेने के लिए सोचा कि मेरी बहू कौन सी कितनी चतुर है। तो दोस्तों, एक दिन राजा दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को पास में बुलाया और कहा, बेटी आज तुम चारों भोजन अलग अलग बनाओगी और फिर देखते हैं कि कौन बहू कितनी जल्दी और कितनी चतुराई से भोजन बनाती है। जिस पर सभी ने अपनी अपनी सूझबूझ और चतुराई से काम करना शुरू किया। सबसे पहले भोजन लाई भरत की पत्नी, जिनका नाम मांडवी था। दोस्तों, जिस जगह पर राजा दशरथ बैठे हुए थे वहीं पर उन्होंने भोजन की थाली रख दी और कहा, पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई थी कि भोजन करने वाले को भोजन से पहले पानी दिया जाता है। जिस पर राजा दशरथ ने सोचा कि छोटी है, नादान है, शायद अकल आ जाएगी। तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी आ गई और उन्होंने भी ठीक वैसा ही किया जैसे मांडवी ने किया था। पानी लाना भूल गई। राजा दशरथ समझ गए कि अभी भी ये सब नादान है, बाद में सब समझ जाएंगे। दोस्तों, ये बात सच है कि अगर किसी को भी भोजन दिया जाता है तो भोजन करने वाले को भोजन से पहले पानी जरूर दिया जाता है। लेकिन उर्मिला भी भूल गई। दोस्तों, तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न की पत्नी, जिसका नाम सिद्धकीर्ति है, और वो जल्दी जल्दी में उन्होंने भी पानी नहीं लाई। राजा दशरथ के सामने 3 थालियां रखी हुई थी लेकिन पानी नहीं था। राजा दशरथ सोच रहे थे कि जैसे मेरा बेटा राम भोला भाला है, उसकी पत्नी वैसी ही भोली होगी। जब राजा दशरथ को इंतजार था माता सीता की, जानकी जी भी भोजन लेकर चलने वाली थी, तब तक याद आया किसी को भोजन देने से पहले जल अवश्य देना चाहिए। तब सीता जी ने एक हाथ में भोजन की थाली ली और दूसरे हाथ में जल का लोटा लेकर चल दिए। तब हुआ कुछ ऐसा कि हवा के बहाव में एक तिनका कहीं से उड़कर भोजन की थाली में गिर गया और सीता जी के दोनों हाथ घिरे होने के कारण उसे निकाले तो कैसे। जिस पर सीता जी को तिनके पर क्रोध आ गया। क्रोध इतना है कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनके के ऊपर पड़ी तो वो तिनका जलकर भस्म हो गया। दोस्तों, ये कारनामा राजा दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। यही हकीकत है कि पहले सभी की दृष्टि में इतना तेज होता था कि जैसे भगवान शिव ने अपने नेत्र की दृष्टि से कामदेव के ऊपर डाला था, कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गए थे। तो राजा दशरथ ने ये सब देख लिया था। जब माता सीता दशरथ जी के सामने आई, भोजन की थाली रखा और कहा, पिताजी भोजन करिए। जिस पर राजा दशरथ ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे एक वचन नहीं दोगी। पिताजी आप जो भी वचन मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप भोजन करिए। जिस पर राजा दशरथ ने कहा कि बेटी मैं तुमसे ये वचन लेना चाहता हूँ कि आज से तुम्हें प्रतिज्ञा करो, आज से तुम किसी पर अपनी ये दृष्टि नहीं डालोगी जैसे तुमने इस तिनके पर डाली थी। माता सीता ने उसी समय अपने ससुर यानी राजा दशरथ को ये वचन दे दिया था कि आप चिंता न करें पिताजी, आज से मैं किसी पर ऐसी दृष्टि नहीं डालूंगी। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर राजा दशरथ उन्हें ये वचन क्यों लिया था? राजा दशरथ ने ये सोचा कि मेरा बेटा राम थोड़ा सरल और सुशील है। किसी दिन ऐसा ना हो कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हो जाए और सीता मेरे बेटे को कहीं ऐसी ही दृष्टि न डाल दें। दोस्तों, अगर राजा दशरथ जी ने माता सीता से ये वचन न लिया होता तो रावण की औकात ही क्या थी कि माता सीता का हरण कर लेता। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।